Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. अब हम लोग पढ़ेंगे चित्रालेख, पिक्टोग्राफ्स। क्या होता है पिक्टोग्राफ्स? तो अगर इसका संधि विच्छेद करो, चित्रालेख जो होगा चित्र, इसमें चित्र है शब्द, राइट? चित्र प्लस आलेख, या आप इंग्लिश को भी करो पिक्टो प्लस ग्राफ। बेसिकली पिक्टो मतलब पिक्चर, चित्र। तो डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करना। बेसिकली डेटा को आप नंबर्स से नहीं, पिक्चर्स से या सिंबल से, चित्र से विजुअली डिनोट करते हो, और उसे ही पिक्टोग्राफ्स कहते हैं बेसिकली। सो पिक्टोग्राफ्स क्या है? एक तरीका है जिससे हम डेटा को विजुअली सिंबल्स का यूज करके, पिक्चर्स का यूज करके डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है आपका। अच्छा, किसी भी चीज को पिक्चर्स में क्यों डिनोट करेंगे? जैसे आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे चैट करते हो, तो आप सब लोगों ने इमोजी यूज किया होगा, राइट? जैसे हंसने वाला इमोजी। आप इमोजी क्यों यूज करते हो? आप लिख भी तो सकते हो। आप ये वाला इमोजी यूज करते हो, राइट? अगर आपको ऐसा कुछ बोलना होता है, दिस इज फनी, या आपको हंसना होता है, तो आप ये वाला इमोजी यूज करते हो, आप लिखते नहीं हो। रोना होता है तो रोने वाला इमोजी यूज करते हो। क्यों? क्योंकि वन पिक्चर equal to 1000 words. Even your brain processes image 60,000 times faster than text. आपका ब्रेन भी इमेज को 60,000 गुना फास्ट में प्रोसेस करता है टेक्स्ट के तुलना में। इसलिए हम लोग पिक्टोग्राफ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप इस टेबल को देखो, मैंने इसका नाम रखा है बोरिंग टेबल। क्या लिखा है इसमें? क्रिकेट 8 स्टूडेंट्स, हॉकी 5 स्टूडेंट्स, फुटबॉल 3 स्टूडेंट्स, राइट? और दूसरा एक और टेबल दिखाता हूं आपको। ये लो दूसरा टेबल। कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? बताओ, ये वाला टेबल या ये वाला टेबल? कौन सा आपको ज्यादा बेटर समझ में आता है? आप समझ गए पिक्टोग्राफ में क्या करना होता है? एक मैं एग्जांपल लेता हूं एनसीईआरटी से, और फिर उसको अपन समझते हैं। ठीक है, इस टेबल को देखिए। ये दोनों, ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए। अब देखिए, पहला है ये मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, यात्रा के साधन, और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्टोग्राफ में, कि जो पिक्चर आप यूज कर रहे हैं वो बराबर कितना स्केल दे रहे हैं बेसिकली। जैसे यहां पे एक इमोजी बराबर एक स्टूडेंट दिया हुआ है, राइट? तो जैसे प्राइवेट कार, कितने स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट कार इस्तेमाल करते हैं? तो 4 लोग, क्योंकि एक इमोजी बराबर एक स्टूडेंट है, तो 4 लोग। पब्लिक बस कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? 5 लोग। तो इस तरह से आप पिक्टोग्राफ्स में किसी भी डेटा को दिखा सकते हो। ठीक है, अब इसी में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा यात्रा का साधन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो आप डायरेक्टली बता दोगे, जो स्कूल बस है उसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट? और सबसे कम साइकिल यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें 3 ही है। तो इस तरह से पिक्चर्स बहुत ही आसान बना देता है काम को, पिक्टोग्राफ्स। आपको कुछ डेटा दिया रहेगा, ये तो हमने डायरेक्टली टेबल दिखाया आपको। आपको कुछ डेटा दिया रहेगा, आपको उससे भी बोला जाएगा कि इससे पिक्टोग्राफ बनाओ। मैं करवाता हूं, एक क्वेश्चन लाता हूं। ठीक है, इस डेटा को देखिए। अभी हमें क्या करना है? ये डेटा कोई कलेक्ट करके लाया है, हमें इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है।
हम ऑर्गेनाइज किसी भी तरीके से कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि अभी इसका आप पिक्टोग्राफ बनाइए। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यह है क्लास का नाम, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, 8th क्लास तक का है। और इसमें विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहला क्लास में कितने स्टूडेंट, 30, दूसरा में 35, तीसरा में 20, इस तरह से है। ठीक है, अब आपको सोचना है कि आपको इसको पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सोचिए, आप वीडियो पॉज कीजिए, आप बनाइए और फिर मैं जो बनाऊंगा उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां पे क्या क्या चीज है, दो चीज है, एक तो क्लास है और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको पिक्टोग्राफ में बनाने के लिए कई तरीके से कर सकता हूं। एक तरीका आपको बुक में दिया हुआ है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका मैं बताता हूं, जैसे मान लो अपन अभी तक टेबल बनाते हैं, राइट, तो टेबल ही बना के देख लेते हैं। ठीक है, आपने अपने तरीके से बनाया होगा, मैं भी अपने तरीके से बनाता हूं। तो पहला कॉलम का नाम रखता हूं क्लास, कक्षा। दूसरा कॉलम का नाम रखता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, ऑर्गेनाइज्ड है, बट इसी डेटा को हम पिक्टोग्राफ में डिनोट करेंगे। अच्छा, सारे कक्षा का नाम लिख लीजिए, 8th। ठीक है, अब क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे। अब आप बताओ, आपके हिसाब से मैं बच्चा का एक इमोजी ले लेता हूं, पिक्चर के रूप, पिक्टोग्राफ के रूप में दर्शाना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो एक कोई पिक्चर लेना पड़ेगा। और मैं क्या करता हूं, पहली बार के लिए बच्चा को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं, चलो ठीक है, ये बच्चे, और इसको इक्वल टू एक बच्चा कर दिया, एक स्टूडेंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी देखो एक प्रॉब्लम समझ में आएगा। क्लास 1 में 30 बच्चे हैं, राइट, ठीक है, क्लास 1 में 30 बच्चे, तो मुझे अगर मैं एक इमोजी को एक स्टूडेंट कंसीडर करूं तो मुझे कितने बनाने पड़ेंगे, 30। तो बोरिंग टास्क हो गया ना, इतना सारा करेंगे तो बोरिंग टास्क हो गया। इसीलिए एक चीज और जो पिक्टोग्राम में आता है, स्केल। आप डेटा के हिसाब से आप स्केल सेलेक्ट कीजिए। अगर आप एक इमोजी बराबर एक स्टूडेंट लोगे तो आप थक जाओगे लिखते लिखते इतना सारा। तो इसलिए ऐसा स्केल सेट कीजिए, ऐसा एक इमोजी बराबर इतना स्टूडेंट सेट कीजिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो मैं 5 अगर मैं 2 करूंगा तो उसमें भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 25 के लिए मुझे कहीं पे आधा स्टूडेंट दिखाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, आप करके देखना मैं क्या बोला हूं। तो इसलिए मैं 5 स्टूडेंट, एक इमोजी बराबर 5 स्टूडेंट, मैं स्केल लिया हूं, इसको स्केल बोलते हैं। ठीक है, इतना का स्केल लिया हूं। अब मैं इजीली क्लास 1 के लिए 5 छके 30, 6 इमोजी बना सकता हूं। हो गया कि नहीं? आपको यह स्केल लिखना बहुत जरूरी है ना। आप यहीं पे लिख दो, यहां पे बगल में, इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। आपको कई दफा यह करना पड़ेगा, और कई बहुत सारा डेटा में पिक्टोग्राफ बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आएगा। अब मान लो क्लास 2 में कितने हैं, क्लास 2 में 35 हैं, तो आप कितने बार, एक इमोजी बराबर 5 स्टूडेंट, तो 35 को डिनोट करने के लिए 7 इमोजी बनाने पड़ेंगे। तो 7 बनाओ। इसी तरह पूरा टेबल आप फिल कीजिए, मैं भी फिल करके आता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है,
ठीक है, तो इस तरह से हमने पिक्टोग्राफ बना लिया। अब अभी मैंने बनाया है तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट कई सारे केसेस में आपको पिक्टोग्राफ हेल्प करेगा, तुरंत एकदम पता चल जाएगा अच्छा ये है। लाइक इस डेटा से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो। यहां पे हमने एक इमोजी बराबर 5 स्टूडेंट कंसिडर किया। तो कोई भी आदमी अगर पूछेगा आपसे कि 5वां क्लास में कितने स्टूडेंट थे, आप क्या करोगे? 5वां क्लास में जाके चेक करोगे 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 के 30, एक इमोजी बराबर 5 स्टूडेंट। यहां 6 है टोटल, 6 गुना 5 30 स्टूडेंट हैं, राइट। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ हमारा बहुत इजी है। तो हमने पिक्टोग्राफ्स के क्वेश्चन भी किए, अब आप जाइए एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।